विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के प्रकार और उसमें हमने देखा कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को 10 भागों में बांटा गया था। कंठ से कंठज, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंत्य, ओष्ठ से ओष्ठ्य, नासिका से नासिक्य, फिर कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और अलिजिह्वा। ये वर्णों के उच्चारण स्थान के अनुसार उनके प्रकार थे। आज अपन इसको थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हुए वर्णों में भी जो व्यंजन है उनको उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, इस वीडियो में हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कुल 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं इसको? कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा वाग यंत्र, जो अपना स्वर यंत्र है, ये वाग यंत्र से स्पर्श करके और बाहर निकलती है, वे सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें क वर्ग के 4, त वर्ग के 4, त वर्ग के 4 और प वर्ग के 4 हैं। आप एक बार इसका बोलकर अभ्यास करके देखिए। क वर्ग के 4, क, ख, ग, घ, ये हवा अपनी जो है वो इस कंठ के जो वाग यंत्र है इससे स्पर्श करके बाहर निकलती है। ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा है संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? जब दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाए कि उनके बीच से जो हवा निकले वो घर्षण के साथ में संघर्ष करती हुई बाहर निकले, वो संघर्षी व्यंजन आते हैं। जिसमें दो उच्चारण अवयव, एक उच्चारण अवयव नहीं, दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं उनके उच्चारण करते समय के बीच से हवा जो है वो संघर्ष करती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें जो ये ऊष्म वर्णन है स, स, ह, इसके अलावा जो स्पर्शी में ख, ज और फ, ये ऐसे व्यंजन है जिनमें कंठ और तालु या दूसरा जो भी कंठ के साथ अवयव है, उच्चारण अवयव, वो इतने निकट आ जाते हैं कि हवा संघर्ष करते हुए बाहर निकलती होती है। मतलब आप अभ्यास करके देखिए। स, स, ह, ख, ज, ह। तीसरा है प्रकार स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन उनको बोलते हैं जिनमें स्पर्श का समय स्पर्शी व्यंजनों से अधिक लगे। स्पर्श का समय स्पर्शी व्यंजनों से अधिक लगे और उच्चारण के बाद वो संघर्षी हो जाए। जिसमें स्पर्श के भी हो, संघर्ष के भी हो। यानी स्पर्श का जो है कि वाग यंत्र से हवा स्पर्श करके निकलती हो, तो इसमें ये भी होगा कि उनको उच्चारण करते समय वाग यंत्र से स्पर्श करके हवा बाहर निकलेगी और बोलने के बाद में वो संघर्षी हो जाएंगे। जैसे देखो, स्पर्श में है क और स्पर्श संघर्षी में च। दोनों को बच्चों देखो बोल के अभ्यास करके देखो, जितना क में समय लगता है उसके च में ज्यादा समय लगता है। क, च ज्यादा लग रहा है, तो ये है स्पर्श संघर्षी। इसमें स्पर्श व्यंजनों से अधिक समय लगता है और हवा जो है वर्ण बोलने के बाद, व्यंजन बोलने के बाद, उच्चारण के बाद में संघर्षी हो जाते हैं, यानी घर्षण करती हवा निकलती है। च, छ, ज, झ। तो इसमें स्पर्श से ज्यादा समय लगता है। स्पर्शी है, स्पर्श करके निकलती है, लेकिन स्पर्श से ज्यादा समय लगता है। और संघर्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण कर लेते हैं तो ये पीछे जाते हुए संघर्ष करती है, हवा घर्षण करके निकलती है, इसलिए ये स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक। अब चौथा प्रकार है नासिकीय। नासिकीय व्यंजन वो व्यंजन है जिनमें उच्चारण करते समय हवा मुख्य रूप से नाक से बाहर निकलती है। यदि हम नासिका को बंद कर दें तो इनका उच्चारण असंभव है, ये उच्चारण नहीं हो सकता है। और ये जो 5 वर्गीय व्यंजन है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गीय व्यंजनों का जो 5वां अक्षर है वो इस नासिक
के वर्ण में आते हैं, जैसे व, य, ण, न, म। अब इनको यदि आप नासिका बंद करके देखो, एक का भी उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए हवा नाक से बाहर निकलनी आवश्यक है, इसलिए इनको नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। अब है पांचवा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है आसपास। और इस पार्श्विक व्यंजन को बोलते समय जीभ जो अपनी है, जिह्वा, ये मसूड़ों को टच करेगी और हवा दोनों साइड से आसपास, जीभ के आसपास से हवा बाहर निकलती है। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करे, जिह्वा का अगला भाग, और हवा जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकले, वो होता है पार्श्विक व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में जो ल है वो पार्श्विक व्यंजन है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए बच्चों, ल जीभ है, उसका अगला मुक्का मसूड़ों में होता है और आसपास से हवा बाहर निकलती है। छठा प्रकार है प्रकंपित। जैसा इसका प्रकार का नाम है प्रकंपित, तो इसमें उच्चारण करते समय जिह्वा 2-3 बार कंपन करती है। और हिंदी वर्णमाला में र ऐसा व्यंजन है जिसके उच्चारण में जीभ 2-3 बार कंपन करती है, र। और सातवां है उत्क्षिप्त। सातवां उत्क्षिप्त प्रकार है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। तो जिह्वा की नोक, जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से व्यंजन को बाहर फेंकती है, वो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे ड़, ढ, बोल के देखिए, ड़, ढ। जीभ है वो ऊपर तालु से और मूर्धा से टकराती हुई इसको बाहर फेंकती है, दोनों वर्णों को, इसलिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़, ढ। और फिर है आठवां और अंतिम प्रकार संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में, जिनको बोलते समय न तो हवा कहीं स्पर्श होती है, न ही कोई जो उच्चारण है वो निकट आते हैं, यानी न स्पर्श होता है न संघर्ष होता है, संघर्षहीन है। ये है हिंदी वर्णमाला में 2 व्यंजन, य, व। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बोलते समय किसी का भी उच्चारण अवयव का सहारा नहीं लिया जाता है, ये संघर्षहीन है, य, व। तो हिंदी वर्णमाला में बच्चों यदि कभी पूछे कि अर्धस्वर कौन से हैं, अर्धस्वर, तो हिंदी वर्णमाला में 2 अर्धस्वर है, य और व। और व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से समझे तो य और व संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से अपन ने ये पढ़ा कि व्यंजन की उच्चारण की दृष्टि से 8 है, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और संघर्षहीन। धन्यवाद।